हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेटिक। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। यहाँ पर जिसमें आज हम स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर देखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो हियर बिफोर इट वी ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 1.1 till the last video. Now here in this video we will start the question number first of the exercise 1.2. okay, so question number first यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले हम उसकी मीनिंग को देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन आफ्टर इट फिर हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट, आपको राइट डाउन करना है। क्या राइट डाउन करना है? पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ओके, पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर लिखा होगा। ओके, यू कैन सी इन योर बुक, बाय मिस्टेक हियर आई रोट द। ओके, सो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी एक पेयर लिखना है। अब पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, अब किस चीज़ का जोड़ा है? यहाँ पर इंटीजर्स का। मतलब यहाँ पर इंटीजर आपको पता है, इंटीजर का मतलब पता होना चाहिए पहले तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो या तो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे। ओके, अब यहाँ पर +1 +2 +3 +4 भी आएगा। ठीक है, सारे नंबर्स हमारे प्लस वाले वो भी इंटीजर्स कहलाते हैं और नेगेटिव भी हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम जीरो को भी देखें तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो कि क्या कहलाया जाता है स्टूडेंट? इंटीजर्स। आया समझ में? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें यह ऐसा पेयर लिखना है, यानी कि यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। अब यहाँ पर किस चीज़ का जोड़ा? नंबर का, इंटीजर का। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद फिर अब कंडीशन दे रखी है आपको ए। ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गिवन? ए बी सी, यानी 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, 3 स्टेटमेंट टाइप मतलब एक यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सम इज -7। आपको ऐसे पेयर्स ऑफ इंटीजर सिलेक्ट करने हैं, ऐसे 2 इंटीजर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम का मतलब होता है प्लस करना। तो जब हम यहाँ पर 2 इंटीजर्स का सम अगर निकालेंगे तो उनका -7 आंसर आना चाहिए स्टूडेंट। कितना आना चाहिए? -7। अब यहाँ पे रेंडमली अगर हम कोई सा एक नंबर लेते हैं, जैसे सपोज 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, एक नंबर लिया हुआ है, कौन सा है? 4। ओके, अब 4 में ऐसा क्या मैं प्लस कर दूं कि -7 आ जाए, है ना? यहाँ पे ऐसा क्या प्लस कर दूं? तो आपको पता है यहाँ पे माइनस वाला अगर हम नंबर लेकर के आते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें माइनस साइन आना चाहिए इस नंबर, मतलब कि 7 पर माइनस आना चाहिए। ऐसा कोई सा हमको नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा जिसको यहाँ पर प्लस करने के बाद में -7 आना चाहिए। तो अब हमें पता है कि जब हम किसी भी 2 इंटीजर्स का, जैसे यहाँ पर 5 और 4 2 इंटीजर को सोल्व करते हैं, तो जो बड़ा वाला जो नंबर रहता है ना, जो बिगर नंबर न्यूमरल जो बिगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 5 बिगर है। ठीक है, तो इसका साइन अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो आंसर आता है, जैसे 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारा बिगर न्यूमरल यानी बिगर नंबर कौन सा, यानी बिगर नंबर हमारा जो है वो किस नेचर का है। अगर वो पॉजिटिव नेचर का है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम माइनस। तो यहाँ पर हमें बिगर नंबर लेना है और बिगर नंबर लेने के साथ में फिर उस नंबर को हमको नेगेटिव रखना है ना। अब इसके काफ़ी सारे आंसर्स पॉसिबल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 को आप ऐसे 2 नंबर्स से जोड़िए, मतलब ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका योग कितना हो? 8 हो। तो हम लिख सकते हैं 1 + 7, हम लिख सकते हैं 2 + 6, हम लिख सकते हैं 3 + 5। ओके, तो काफ़ी सारे आंसर्स पॉसिबल है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सारे आंसर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही पेयर लिखना है। तो यहाँ +4 करेंगे हम, और इसके बाद फिर यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं? माइनस अगर 11 करते हैं तो देखिए स्टूडेंट कितना आता है, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। ओके, अब यहाँ पर 4 जो है वो तो प्लस का है और 11 जो है वो हमारा नेगेटिव यानी माइनस का है। तो -11 + 4 कितना हो जाएगा? हमें यहाँ पर दिख रहा है एक प्लस का है एक माइनस का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सम करेंगे यानी ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये वाला यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है इसको मत देखना, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद फिर अब इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव, जब एक नंबर पॉजिटिव रहता है और एक नंबर नेगेटिव रहता है तो हम यहाँ पर ऑलवेज व्हाट वी डू, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 11 और 4 में से अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 4 तो 7 आ जाएगा। और साथ में हमें ये देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव नेचर का नंबर आएगा या पॉजिटिव नेचर का नंबर आएगा। तो यहाँ पर बिगर नंबर जो है वो नेगेटिव का, तो यहाँ नेगेटिव हम लगा देंगे। तो अब देखिए आप
इनका आंसर क्या आ रहा है -7, हमें यही देखना था। मतलब यही ऐसे दो पेयर्स लेकर के आने थे इंटीजर्स के, जिनका सम, जिनका योग, जिनका जोड़ कितना हो जाए -7 हो जाए। तो हम ये दोनों नंबर लिख सकते हैं, एक तो +4 हो गया और एक -4 हो गया, -11 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर दूसरे नंबर्स अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर यहाँ पर हम -4 अगर लेकर के आते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए आप -4 और यहाँ पे हमको लेना होगा, फिर प्लस का नंबर नहीं लेना होगा, है ना, प्लस करना है। यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे प्लस का नंबर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगर हमने प्लस का नंबर लिया तो बिगर नंबर प्लस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर प्लस का 7 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम माइनस लेकर खाएंगे। अब माइनस लेकर खाएंगे तो अब यहाँ तो हमने माइनस किया था, 11 - 4 7 हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस नंबर हमको प्लस करना होता है। अगर ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप जो इंटीजर वाला मतलब कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया हुआ है उस पर जाकर के, उस वीडियो पर जाकर के पहले आप वो देखिए। उसमें पूरा डिटेल में बताया है मैंने कि कैसे कोई सा प्लस माइनस नंबर, मतलब माइनस माइनस प्लस होते हैं या माइनस 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 होते हैं, किस तरीके से हम इंटीजर्स को सोल्व करते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको इसको समझना है। ओके स्टूडेंट, अदरवाइज यू कांट डू दिस क्वेश्चंस, आप ये क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 और -7 लेकर के आना होगा। क्यों -3 लेकर के आना होगा। क्यों? क्योंकि -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर हमारा -4 -3 -7 आ जाए, है ना। प्लस का 7 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं, इस वजह से ये -7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ अब सेकंड क्वेश्चन में दे रखा डिफरेंस इज -7। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब पहले समझो, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। डिफरेंस का मतलब होता है स्टूडेंट माइनस करना। अब यहाँ पर ये जो प्लस था हमारा, यहाँ पर मेन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसा कौन सा इंटीजर, जैसे सपोज अगर मैं +5 +4 कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, पहला नंबर फिर सेकेंड उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर +5 हुआ, इसके बाद डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लेकर के आए जिससे -7 आ जाए। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर माइनस का कोई सा नंबर लेकर आएंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस 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 करेंगे और उसका साइन प्लस का होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है ना। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई सा नंबर प्लस का लेकर के आते हैं। ठीक है, अब प्लस का नंबर हम लेकर के आएंगे तो वो नंबर बिगड़ लेना होगा। क्यों बिगड़ नंबर लेना होगा? क्योंकि उसका माइनस यहाँ पर आना है ना लास्ट में। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 12। ऐसा डायरेक्टली कैसे बता पा रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, +5 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस। अब यहाँ में मुझे पता है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, आपको भी थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो अब माइनस और प्लस, एक नंबर हमारा प्लस का होगा, एक नंबर हमारा माइनस का होगा। ठीक है, तो जब दोनों नंबर एक प्लस माइनस के, तो हमको माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो हम ऐसे बिगर नंबर को लेना होगा, इतना बिगर नंबर लेना है कि हमारा आंसर फिर फाइनली 7 आ जाए। मतलब 5 के बाद फिर हमको 6 7 8 9 10 11 12 यानी 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7, अगर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा 12। ये थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना होगा आपको, मतलब कि जितना आप चीज़ को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके माइंड में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मैं कितने ही क्वेश्चंस करवा दूं और मैं खुद यहाँ पर समझ लूँ इस क्वेश्चन को, तो इससे कुछ काम नहीं होने वाला है। आपको भी इसको अच्छे से करके एक बार देखना है। हालांकि मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको रिपीट करवा सकता हूँ, लेकिन आपको अपने बेस पर भी कुछ वहाँ पर वर्क हार्ड करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमने निकाला, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है +12 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे -7 आएगा, ये प्लस का तो है ही, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है या नहीं हुआ, हमें यहाँ पर प्लस लिखना है। ओके, अब यहाँ पर -12 हो जाएगा स्टूडेंट, आया समझ में। अब +5 और -12 इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, मतलब ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा फाइनल अल्टीमेट आंसर आ जाएगा -7, और यही तो हमको देखना था। ठीक है, डिफरेंस कितना आना चाहिए, -7। तो हम कह सकते हैं हमारा 5 और 12। अब जब इसको आप आंसर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, है ना। पहले आप इसको रफ स्पेस पर सॉल्व करके देन आफ्टर डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन द +5 एंड -12। ओके, और यहाँ पर अब जब सम इज 0 करेंगे हम, तो सम 0 होना चाहिए। अब सम 0, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम लिख सकते हैं +5 सम को यहाँ पर हम जब प्लस करेंगे तो ये भी यहाँ पर -5 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि +5
यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +5 -5 यहाँ इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ में? तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर, किसका आंसर? सी वाले का। सी वाले का आंसर होगा हमारा कितना हो जाएगा? +5 और -5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट वाले का आंसर हमारा डायरेक्टली कितना आ चुका था? -4 और -3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है स्टूडेंट, नाउ हियर आफ्टर दैट वी विल एंड दिस वीडियो। ओके, वी विल एंड आवर स्टडी and now meet you in the next video. But before it, if you have not subscribed the channel, then also you have to make sure about it that you subscribe the channel, and also after that you have to press the bell icon too. Okay, so अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।